अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। सदर बाज़ार हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। लेकिन आजकल मार्केट्स में जो ट्रेंड है वो यही है कि किसी भी बात का आप जवाब पूछें तो लोग बताते हैं कि आटा नापैद हो चुका है, आटा नहीं मिल रहा। और ये लोगों के लिए बहुत बड़ा बर्डन भी है। और आने वाले दिनों में शायद नान और रोटी भी आपको महंगे दामों मिले, 30 रुपये का नान हो जाए, 20 रुपये की रोटी हो जाए, तो मार्केट में उन लोगों का क्या बनेगा जो हैव नॉट्स हैं। यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने पान खाते रहते हैं भाई? सर बस कम खाऊंगा। क्यों? बस अब ज़िंदगी ऐसी हो गई है। क्या हुआ ज़िंदगी को? ज़िंदगी बस बोझल बोझल सी हो गई है। आपने क्यों बोझल कर ली ज़िंदगी अपनी? सर ज़िंदगी इसलिए बोझल कर रही है, जो से हालात हैं, जो से अब जो से जा रहे हैं, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, तो ये जो सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही। आप स्लो मोशन में ज़िंदगी देखेंगे तो बोझल ही नज़र आएगी ना। बस ऐसे ही है, स्लो मोशन में मेरे फास्ट भी देखो तो ऐसे ही जा रही है। पत्ती चेंज करें पत्ती चेंज करें इसकी। कोई अच्छी बातें पूछें। अच्छा, तो फिर इसकी वजह आपके पैसे नहीं पास, ढेर पैसे नहीं है, ये मसला है? ढेर पैसे की ख्वाहिश नहीं है, फिर बस ख्वाहिश ये है अभी अच्छी लाइफ गुजरे, कोई अच्छा हुक्मरान आए। अच्छी लाइफ से मुराद मुझे समझाएं। अच्छी लाइफ ये होती है भाई, घर में जाएं सुकून हो। आपने घर में क्यों बेसुकूनी की हुई है? नहीं, घर में जाएं सुकून हो, बाहर जाएं सुकून। भाभी आपका ख्याल नहीं रखती? भाभी बहुत ख्याल रखती है। तो फिर सुकून नहीं है? सुकून ही है। तो फिर क्यों बेसुकूनी किस बात की है? हाँ, बस ऐसे ही है। मुझे नहीं समझ नहीं आ रही। देखें, आप डबल एज खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आने दे रहे। वो इमरान खान वाला हैं? आप जर्नलिस्ट की तरह ना डबल एज खेल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आने दे रहे। सही। फिर ऐसे सुबह जाते हैं काम पे 7 बजे, तो रात को आते हैं 9 बजे। डबल ड्यूटी करते हैं। तो डबल ड्यूटी आप मर्जी से करते हैं? नहीं, हालात ही कुछ ऐसे हैं, करना पड़ती है। करनी पड़ती है। अच्छा, तो 2 ड्यूटियाँ करके घर आते हैं? 2 ड्यूटियाँ करके घर। आपकी नींद ही नहीं पूरी? जब नींद पूरी नहीं है, रेस्ट नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह फजर के टाइम उठ जाती है। अच्छा, तो कितने घंटे सो जाते हैं तकरीबन? तकरीबन 4 घंटे सो जाते हैं। पेशेंट का किसी के फ़ोन आ जाए। सिर्फ 4 घंटे नींद है? हाँ जी, 4 घंटे। ये फिट है आपके लिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 54 एज हो चुकी है मेरी। ये तो मेरा ख्याल नींद तो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, 4-5 घंटे भी हो जाए ठीक है। ये हमारी नाअहली है, अभी सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, उठेंगे, 12 बजे जाएंगे काम पे। ओके, इसका एक और हल कर लेते हैं। ये जो 4 घंटे आप सोते हैं, हाँ जी, इसमें ख्वाब आपको किस तरह के आते हैं? ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आते हैं भाई। बाबा बैठा है सराने, छोटा ले गए, नहीं, कुटमार वाले, यहाँ अच्छे ख्वाब आते हैं? अच्छे ख्वाब आते हैं। गोश्त कुछ खा रहे हैं भुना हुआ, वो इस तरह के ख्वाब आते हैं? गोश्त वगैरह नहीं खा रहे ख्वाब में भाई? ख्वाब में गोश्त भाई, मैं रियल बात नहीं कर रहा। हाँ, ख्वाब में? हाँ जी। क्या ख्वाब क्या आते हैं? हाँ जी, ख्वाब यही आते हैं। चलें, आप इस तरह करें, आपने पिछले 6 साल का कोई मुझे ख्वाब अच्छा सुनाए जो आपको आया हो, जो आप समझते हैं कि यार बड़ा अच्छा ख्वाब आया था, सुनाएं। अच्छा ख्वाब मुझे ये आया था, मेरा बेटा ना 3 साल से ना बेलौस खिदमत कर रहा था शहीद में। ठीक है, ख्वाब मुझे ये है अभी भाई उसको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मगर बेलौस खिदमत की उसने डायलिसिस में। तो मैं चेयरमैन के पास गया, सबके पास गया, किसी ने सुनाई नहीं की मेरी। तो मैं फिर चेयरमैन के पास मिला, चेयरमैन साहब, वो कहता बेटा हमारा बेटा है, हो जाएगा, दरख्वास्त में यही, कोई चक्कर नहीं हुआ, सिफारिश कोई नहीं है मेरे पास, अल्लाह की सिफारिश है मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। बाकी अल्लाह हमारे हुक्मरान। आप जब घर वापस आ जाते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो तफरीह है वो यही है कि बाज़ार में फिर लेते हैं, थोड़ा पान चान खा लिया। बेगम ने फ़ोन कर दिया, बेगम के साथ साहिबा लगाएं, घर नहीं जाना आपने? हाँ, बेगम साहिबा आप क्या कर रहे हैं? बेगम साहिबा सीढ़ी लगा के जाना भाई, पिछले दरवाजे से जाना है? हाँ, बेगम साहिबा ने फ़ोन किया। हम साहिबा को कहना है यार मुझे घर जाने के लिए जो है वो छत के जरिए भेजे, लिफ्ट के जरिए भेजे हैं? सही। बेगम साहिबा ने फ़ोन कर दिया, बल्कि बेगम मोहतरमा फरमाए। बेगम मोहतरमा ने फ़ोन कर दिया, ये लेके आना है, सेब लेके आने हैं, केले लेके आने हैं, अंगूर लेके आने हैं, फिर चलता है ऐसे काम। तो आप फिर जो हुक्म वो करें? वो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। आप हुक्म बजा लाते हैं? जब तक ज़िंदगी है अब तक करते रहेंगे। तो भाभी ने कभी आपको डांटा नहीं? नहीं, डांट भी देती हैं, कोई गलती चीज़ ले आए तो डांट भी देती है। किस तरह डांटती हैं? सख्ती करती हैं या
मैंने तुम्हें कहा था ये नहीं लेके आना, वो ये तो आपका सांस अटक जाता होगा सांस इधर? अटक जाता है बस। क्यों मेरे खुदाया मैं कहाँ फंस गया? नहीं नहीं ये नहीं कहता, सांस अटक जाता है? नहीं मैं कहता हूँ शुक्र है आप जैसी बीवी मिली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता ये हूँ। उनको कहते रहते हैं? हाँ। उनके मुंह पे मुँह पे कहता कलमा हक अदा करते रहते हैं। अच्छा, तो आप बताते रहते हैं उन्हें बताते रहते कि यार आपकी वजह से मैं बचा हुआ हूँ। हाँ बस। तो ये आप शादी आपकी पसंद की थी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पसंद की थी, लव मैरिज थी मेरी। ये लव मैरिज थी? हाँ जी। कैसे ये प्लान किया? अब्बा को भेजा, क्या किया? नहीं अब्बा को नहीं भेजा, मेरे रिश्ता लेने दादाजी गए थे। दादे का सहारा लिया? हाँ। दादे ने कहा नहीं पोते को कि तू बिगड़ गया भाई? नहीं बिगड़ गया था उस टाइम। मैंने कहा मैंने करना तो यही करना है। ये फैमिली मेंबर थे या जानने वाले थे? फैमिली। उन्हें इजहार मोहब्बत आप कर चुके थे पहले? हाँ जी कर चुका। दादा भेजने से पहले? हाँ जी या दादा ने जाके बताया कि पोता मारा गया? नहीं फिर इजहार मोहब्बत कर चुका था। हाँ पैगाम भिजवा चुके थे? हाँ जी। तो उन्होंने क्या पैगाम भिजवाया? पैगाम यही भिजवाया कि मैं आई लव यू टू? हाँ जी है 246। ओके, उन्होंने कहा भाई सारा फिट है। अच्छा, हाँ दादा चले गए? चले गए। फिर दादा चले गए, फिर वालदा को भी पता लग गया। वालदा को पता था, वालदा नहीं जाना चाहते थे। वालदा ने कहा आप ठीक नहीं है? हाँ मैंने डांटा होगा? हाँ आप ठीक नहीं है, मैंने कहीं और करना है। मैं कहा अच्छा, फिर मैं 1-2 महीना बाहर भी रहा घर से ना। बाहर क्या? बाहर रहा घर से। घर छोड़ दिया? हाँ घर भी छोड़ दिया ना करे। हाँ इश्क की इतनी आग इश्क कि घर छोड़ होता है। घर छोड़ दिया? हाँ बस। अब ये अपना दो तरफा मोहब्बत ही थी? नहीं एक तरफा मोहब्बत। दोनों तरफ से ना, आपकी भी भाभी की तरफ से भी? हाँ जी दोनों तरफा होगी ना? दोनों तरफ। नहीं तो खज्जल खुआरी हो जानी थी। खज्जल खुआरी हो जानी थी ऐसे ही। बदर तो पूरी दुनिया खज्जल खुआरी कर रही है। हाँ ऐसे ही। ये तो बहुत नसीब वाले हैं जिनको दो तरफा मोहब्बत हुई। नहीं तो खज्जल खुआरी है ना? खज्जल खुआरी है सही। तो आप 2 महीने घर से ही बाहर रहे? हाँ जी ऐसे ही। और ढूंढा नहीं घर वालों ने किधर गया मजनू हमारा? उन्हें पता था हमारा रांझा किधर गया? उन्हें पता था ये डबल जॉब करता है, कहीं वहाँ शेखजाद में सोचता है, फिर उधर स्टेट लाइन में चले था। रोते नहीं थे उन दिनों? नहीं रोता नहीं था मैं। क्यों, याद नहीं आती थी कि ये शादी भी नहीं कर रहे हैं? रहता था घर में, पैसे वगैरह देने होते थे ना, चक्कर वगैरह लगा। कभी कोशिश नहीं की कि मैं बेगम साहबा को कहूँ कि आए फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं? नहीं ये नहीं किया। नहीं किया? मैंने कहा करेंगे, घर वाले करेंगे, खुद ही करेंगे। हाँ पैसे बंद कर दूंगा उनके? नहीं पैसे नहीं बंद करने मैंने। कोई ब्लैकमेलिंग और तो की होगी ना? नहीं कोई नहीं। दादे को राम किया होगा कुछ तो भाई किया होगा ना? दादा ये मेरे लव करते थे मेरे साथ। वाकई? हाँ बहुत प्यार करते थे। वालदा भी करती दादे थी। को कैसे मनाया? जब कहानी सुनाई तो क्या सुनाई? वो मेरी वालदा ने सुनाई थी दादे को? हाँ। तो माँ तो आपके साथ ही नहीं थी? वो कहीं मेरा बेटा तो उसने तो कीड़े निकाले होंगे माँ ने तो पहले। जब भागे फिर माँ साथ हुई ना? हाँ जी ऐसे ही। तो उनका बेटा मेरा ले आओ। हाँ तो दादे ने जुबान ले ली होगी कि फिर रिश्ता करने दो? हाँ जी रिश्ता करने तो ऐसे ही। दादे ने रिश्ता करवाया? हाँ जी ऐसे ही। तो आप फिर अम्मी सच्ची थी या मोहब्बत सच्ची थी? हाँ? फिर पहले मोहब्बत सच्ची थी, फिर अम्मी सच्ची हो गई। ऐसे ही। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि अम्मा सच्ची निकली है? हाँ अम्मा सच्ची। वो ठीक कहती थी ये रिश्ता ना करो? हाँ नहीं कहती थी ना करो, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। मैं वो ठीक कहती थी? हाँ वो ठीक कहती थी। कहाँ कब आपको पता चला कि अम्मा सच्ची है? हाँ अब पता लग रहा है मुझे अम्मा सच्ची थी। कैसे? हैं? क्या हालात बने हैं? ये हालात सिम्टम्स क्या बने हैं? सिम्टम्स ये देख के ना जो सी पहले जो सी थी ना, पता नहीं होता था कि जाना है तो घर में जितने पैसे देने तो यस हो जाना है। अब पता लगता है भी इतने पैसे देने हैं तो फिर भी तसल्ली नहीं होनी, जितने मर्जी हो तसल्ली नहीं होती। ये चक्कर। आप कह रहे हैं कि अम्मा सच्ची थी? अम्मा सच्ची थी है ना? हाँ। दादे को आपने गलत यूज कर लिया। हाँ गलत यूज कर लिया। किसी और घर पे जो आया होता। हाँ। है ना? माँ का इश्क कहीं और कर बैठते। हाँ नतीजा तो फिर भी यही निकलना था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद अहमद सिद्दीकी। आपको मिट्टू मिट्टू सारे कह रहे थे। प्यार से आपने इतना दकीक नाम बताया, मुझे लगा मैं मुसंसर सैंतारड़ साहब के पास चला गया हूँ। प्यार से घर वाले मिठू कहते हैं। सब वो वाकई याद है ना कि वो मुसंसर साहब खुद सुनाते हैं, कहते वार्डन को मैंने कहा कि मेरा नाम ये है तो उसने कहा भाई मुझे लिखना ही नहीं आता, मैं चलान नहीं काटूंगा। इतना मुश्किल नाम। बहुत कुछ। तो मिट्टू कहते हैं सारे? जी मिठू कहते हैं सारे। तो मियाँ मिट्टू चूरी भी खाता है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं चूड़ी भी। पक्की बात है? बिल्कुल। क्या करते क्या मिट्टू? मैं परचून की जॉब। तो क्या हालात हैं मुझे बताइए। हालात बहुत बुरे हैं। एक तो पहली बात ये है कि आटा मिल नहीं रहा। आटा जो सा आटा नहीं पूरे बाजार में? पूरे बाजार में नहीं आटा। आटा है सरकारी जो आटा है वो 1300 कुछ रुपये का कर दिया। गरीब आवाम ढूंढती है कहाँ से ले आटा, कहाँ से क्या चीज़ लें। और वो जो सा 15 किलो का थैला है वो है 1550 रुपये का। 10 किलो वाला तो मिलता नहीं। गवर्नमेंट आटा तो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी।
कहीं भी दुनिया धक्के खाती, कभी इधर पूछती है कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, फिर बताते हैं कहीं को यहाँ से मिल जाएगा, इधर से ले लें। ये हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे गौर करे। हर चीज़ महंगाई जो सी है ना, ये तो बहुत ही गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। एक वक्त रोटी खाने के लिए मुश्किल हो गई है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल ही बिल इतने आ जाते हैं। मिट्टू अमीर हुआ है या गरीब हुआ है? मिट्टू तो अपनी मजदूरी कर रहा है, मेहनत करके खा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बाबा जैसे अमीर हो गया, अल्लाह पाक गुजर बसर कर देता है, जैसा भी कर देता है। ठीक है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। ये आटे का डिपो है, यहाँ पे गाड़ी आती है, 150-200 थैला सुबह के टाइम आता है, लाइन लगी होती है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। कितने थैले आते हैं? तकरीबन मेरे 200-250 थैला तो आता है इसके पास। पब्लिक ज़्यादा होती है और पब्लिक तो हज़ारों में और बहुत दूर दूर से आते हैं आटा लेने के। आटा मिल जाएगा, सदर से मिल जाएगा। ये आटा सस्ता दे रहे हैं 1350 10 किलो। और बाजार में कितने का? यही रेट है। पहले था 980 रुपये का आता है पहले, अब जो सा 1350 का कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट ने। आटा भी वही है, और ना खाने वाला आटा जो है। मैं एक दिन सप्लाई भेजी नहीं। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली भाई, तो सप्लाई नहीं आई उस दिन? नहीं, उस दिन सप्लाई आई नहीं। लोग इधर परेशान होते रहे, सारा दिन खड़े रहे, लेडीज़ भी, बच्चे भी, आदमी भी। सप्लाई उस दिन आई नहीं। जैसे ही आटा दूसरे दिन महंगा हुआ तो दूसरे दिन सप्लाई 2-3 ट्रक आ गए। 2-3 ट्रक आते हैं। आपका मौक़िफ़ क्या है इसमें? मेरा मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गरीब आवाम को सहूलत दे, ज़्यादा छोटे तबके को। बड़े तबका जो है वो तो हर चीज़ कर लेता है, छोटा तबका नहीं कर सकता। अब सुबह आटा लेने आए, जब हमारी बारी है तो आटा ख़त्म हो गया है। ठीक है, सुबह का जब 10 बजे पता चला आटा लेने आए, तो इधर से लेते हैं? इधर से लेते हैं साहब। तो मार्केट का इतना कितना फ़र्क है? मार्केट का फ़र्क होता है इसमें। ये 10 किलो का थैला दे रहा है 640 रुपये का दे रहा था, और मार्केट से वो 10 किलो का कितने का? वो ज़्यादा मिलता है, वो 1050 में को दे रहा है। 1 किलो आटा आपको 400 रुपये की बचत है? बचत है, अच्छी बड़ी बचत है। लेकिन आपको लाइन में इधर लग के खवारी सारा दिन खुआरी, दिहाड़ी भी तोड़ते हैं। मिलता भी नहीं। ज़्यादातर जो आटा ना वो तंदूर वाले ले जाते हैं, जो उनके अपने दुकानदार वाले वो ले जाते हैं आटा। उनको 10-20 थैले उनको पहले उनको उठवा के दे देते हैं कि ये लोग भी ले जाओ। आटा तंदूरों में जा रहा है? तंदूरों में जा रहा आटा। अवाम को तो मिल ही नहीं रहा। अवाम को नहीं मिल रहा। अवाम को मिल ही नहीं रहा। एडवांस पैसे दे जाते हैं। एक कंप्लेन पहले भी आई है। ये एडवांस पैसे दे जाते हैं, वो आटा जो सा चुप करके यहाँ पे अगर 50 थैले उतराए, बाकी बाहर गाड़ी ले गए, वहाँ पे वो उधर चला गया, वहीं से वहीं जा रहा है। 250 थैला आ गया ना, जिसमें से 100 जाना है, बाकी 150 गायब हो गया। वो तो दूर वाले ले जाते हैं, तो दूर वाले उनसे बात करें, वो आगे से लड़ाई करते हैं। आपने को कभी खुद से देखा इस तरह होता? सारा तो होता ही है। 1000 से बात एक चीज़ 250 थैला आया तो 100 बंदा लेके जा रहा है, बाकी 150 फारग है, तो वो बाकी थैला किधर गया? सोचने वाली बात है। आप लाइन में 150वें नंबर पे लगे हो, लगे होते तो आपको बारी नहीं आई? बारी आती है, जाके खत्म हो गया। आगे धक्के मारते हैं, वो ले जाते हैं आटा, धक्के मारते हैं आगे से। भाई इतनी दफा रिक्शा लोड करके ले जाते हैं। ये कौन सा गरीब बंदा है जो पहले से रिक्शा लोड करवाने के लिए खड़ा हुआ है? मैंने तो देखा है, एडवांस चले जाते हैं। माड़ा बंदा है ना जी, उसने तो कांधे पे रख के आटा घर लेके जाना है। बिल्कुल, कांधे पे। ये इसका मतलब कि पहले से बुकिंग वाला कुछ मसला है। एडवांस पैसे होते हैं उनके पास। क्या हाल है आपके? सर आपको टीवी पे देखा है, आज लाइव देखा है, तो शुक्रिया। ये लाहौर न्यूज़ यार, नहीं आपका अपना चैनल है भाई। तबसरा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात बना दिए गए हैं ना, इस पे कोई तबसरा नहीं है। हुक्मरान बाकायदा खुश हैं आप? ये जो हुक्मरान है इसमें बाकायदा जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बाकायदा हर चीज़ में। ये आवाम का नहीं है। खुश नहीं है आप? बिल्कुल कोई उसमें नहीं है। आपको लाइव देखा, बस खुशी हुई आज, ज़्यादा खुशी आपको इससे ज़्यादा हुई है, आपसे ज़्यादा खुशी हुई है लाइव देख के। आपको मुझे अब ये बताएं, खुशी हमारे इलाके में है, आप हमें बहुत खुशी हुई है यार। ये बड़ा ज़रूरी था कि इस एरिया में क्या हालात हैं। बिल्कुल आप मुझे ये बताएं कि अभी क्या हालात हैं इसके, महंगाई के? आटा कहते नहीं मिल रहा कहीं से भी। आपके ये स्टॉक, ये 7 शॉप है, यहाँ पे इतना स्टॉक होता है, आपके पास इतनी लाइनें होती हैं, लेकिन आज बिल्कुल ही पूछ ले कोई शॉर्टेज है, हर चीज़ की शॉर्टेज है, रेट की शॉर्टेज है, हर चीज़ की जो शॉर्टेज है। जो रेट है वो मनमाने रेट लगाए जा रहे हैं, लिस्ट पे ज़्यादा हट के लगाए जा रहे हैं। कोई इस पर क्या, किसी को कोई अपना दुकानदारी अपने तरीके से चला रहे हैं सब, हर लोग, कोई पूछने वाला नहीं है किसी को। ज़राए आमदन जो है वो लोगों की वही है, महंगाई बढ़ गई। बिल्कुल इसी तरह इससे मेरा ख्याल लोग ज़्यादा तकलीफ में चले, परेशान है। और गरीब बंदा तो ज़्यादा पिस गया ना, जो अमीर है उन्हें तो कोई इसका कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है, उनसे कोई असर ही नहीं है। उनका तो हालात चल रहे हैं उसी तरीके से चल रहे हैं, वो परेशान है। बस हर बंदा ये टेंशन में है, बच्चे भी परेशान है, घर पे सारा सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल हो गया। और सिस्टम नहीं अब चल रहा। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को तो आटा देते नहीं, बड़ों को देते हैं। मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाएगा, फिर आटा आपको मिलेगा। एक थैला, वो भी एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई कहता है कि मुझे 2 दे दो, मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी है,
नहीं मिलता जी आटा, सिर्फ एक थैला मिलेगा आपको, सिर्फ वो भी आपका ID कार्ड नंबर लिखा जाएगा आपका, पहले मोबाइल नंबर। साहब ये रेट से हट के भी सेल किया जा रहा है, जो कंपनी के जो रिटेल इनको, जो कंपनी से इनको रिटेल मिली है ना, ये उनसे हट के भी सेल कर रहे हैं, या जहाँ पे इनका दाव लगता है ये लोग उस तरह भी सेल कर रहे हैं ये लोग। कई लोग दुकानदार हैं, इससे ये इधर हैं और आगे भी दुकानदार हैं जो हट के रिटेल से हट के कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो रिटेल की गवर्नमेंट ने इनको दी है उसके मुताबिक ये अपना सिलसिला चलाएं, वो तो बेहतर है कि आगे महंगाई में वैसे परेशान है लोग। मुझे ये बताएं कि महंगाई का होना और महंगाई को चेक ना किया जाना और मसनूई महंगाई होते जाना, चेक एंड बैलेंस ना होना किसी भी तरह का, ये कितना खतरनाक है? इनको फूड अथॉरिटी वाले इनका मुकम्मल तौर पे क्वालिटी भी चेक करें, रेट भी चेक करें, इनकी जिम्मेदारी है। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी फॉलो भी आना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ पे कोई सर्वे के लिए नहीं आते, तो जिसके यहाँ कमेटियाँ नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रहे। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, आ नहीं रहे चेकिंग के लिए, कोई भी नहीं आ रहा है, ना क्वालिटी चेकिंग है ना रेट चेकिंग है। हर बंदा अपनी मनमानी से जो ना वो सेल कर रहा है, को पूछने वाले नहीं है। स्टॉक होते हुए ये स्टॉक जो ना वो ब्रेक कर लेते हैं कि देते नहीं है कि ये हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, अभी आ नहीं रहा। इस तरह के ये बेनिफिट आज चल रहे हैं जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, देख नहीं रहा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये फिर मार्केट जो है ये बस अपने हिसाब से चल रही, मनमानी पे, इसी तरह मनमानी पे सब लोगों से भी आप देखेंगे वो तबसरा आप करेंगे, लोग यही इसी तरीके से परेशान है कि रेट कंट्रोल ही नहीं हो रहे, ना क्वालिटी कंट्रोल हो रही है। हर बंदा अपनी रिटेल, आज रात का रेट हो रहा है, दिन का रेट हो रहा है। ये खुद दुकानदार हैं, इतना ज्यादा यही हाल है, हर जगह पर ये महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही, किसी जगह पे मनमानी रेट है, हर एक का मनमानी रेट है। कोई भी नहीं ऐसा कि जो कि ईमानदारी से सौदा दे रहा हो या बेच रहा हो, हर चीज महंगाई। क्या हाल है आपके? सिर्फ महंगाई कंट्रोल हो जाए, हमारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। किधर फिर रहे हैं? ये शॉपिंग करने के लिए आया था। क्या शॉपिंग करेंगे आज? ये कुछ सामान थोड़ा सा लेना था आगे से बेकरी का। अच्छा, ठीक है मामला सारे? नहीं, मामला ठीक नहीं है, आटा शाटा भी नहीं मिल रहा। जो महंगाई ने जो है ना वो कमर तोड़ रखी, आटा कहीं से भी नहीं मिल रहा, बहुत शॉर्ट है। इन्होंने सस्ता देना था, सस्ता। ज़ाती तजर्बा क्या, आटा खरीदने गए आप? कब गए हैं? मैं ये मेरे ख्याल 2-3 दिन से पता कर रहा हूँ, अब खुला आटा लेके वो उससे काम चला रहे हैं। इससे पहले ऐसी सूरत हाल हमने कभी भी नहीं देखी, और इन्होंने जो 75 साल का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। वो कैसे? वो इस तरह से बुलंदतरीन सतह पे चला गया, महंगा हो गया ना। जी हाँ, किसी का भी जो है ना इस तरह से, किसी के भी इस तरह से सूरत हाल नहीं थी कि महंगाई जो है ना वो इतनी हो। पहले भी थी लेकिन इस तरह सूरत हाल नहीं थी जो अब है। मेरा नाम शनाज है, मैं सदर में रहती हूँ, अब जोड़ेपुर चली गई हूँ। महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा, क्या बंदा खाए क्या नहीं खाए, इतने परेशान हुए हम लोग सब। एक बेटा है, 3 बेटों की मैंने शादी कर दी, बेटे की भी कर दी। मियाँ बेकारी हुई हुई है, आजकल रोज़ी कम हुई हुई है, और 2.5 साल हो गए एयरपोर्ट बंद हुआ हुआ है, ना काम है ना काज है, बस अल्लाह का करम से। कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर? बस 2500 आते हैं, जहाँ मेरे मियाँ कमीशन दे रहे हैं वहाँ से। बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, हद से ज़्यादा, इसीलिए। महीने की कितनी आमदन आती है टोटल? महीने में कितने पैसे आ जाते हैं? 2,500। 2,500 में कैसे गुजारा करते हैं? बस ऐसे 25,000 सॉरी। शुगर की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे 450-500 शुगर है। 25,000 भी तो मैं बहुत लेती हूँ। बेटा डनूजे का काम करता था, बिजली नहीं जा सकता, खाने जाता था, 12,000 आते थे, वो मेरे किराया चला जाता था। इतनी मैं परेशान हुई हूँ, लेकिन मैं किससे क्या कहें। जब खरीदारी करने जाते हैं तो कितनी महंगी हुई हैं चीज़ें? क्या चीज़? चीज़ें महंगी हो गई सारी। 3,000 का सामान लेके आती मैं चीनी के स्टोर से, एक दिन छोड़ के हांडी बनाती हूँ। हांडी एक दिन छोड़ के? जी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये महंगाई, हर चीज़ तो आपको पता है महंगाई। हांडियाँ पकाने में फिर? हाँ, आज पका ली ज़रा ज़्यादा, कल भी छोड़ दी, परसों बनाई। वो चल रहा थी 2 दिन सब्जी? हाँ, मेरे चल जाता है। खाते क्या है, थोड़ा बहुत खाते हैं, शुगर के मरीज हैं, क्या खाएंगे, एक रोटी सुबह खा लेती मैं। हाँ, बस थोड़ा ब्लड प्रेशर की बहुत मरीज, दिमाग काम नहीं करता मेरा। इतने पैसों में आपको देखेंगे ऐसे काम होता है ना। कोई मैंने कागज़ भी दिए हुए थे, उनके भी कोई कागज़ उन्होंने नहीं दिए अभी तक। 2 साल हो गए, 3 साल कागज़ दिए, वो भी अभी तक नहीं आए। आजकल अब एक किसी पर्ची दी, वो अभी तक नहीं आई, 3 महीने हो गए। मैंने चलो वहाँ से पैसे आ जाए कहीं, वो भी नहीं आए।
इतनी परेशान है हम लोग, लेकिन हम खामोश होते। अब मैं दाता साहब से गई, 300 रुपया देते हैं मेरे मियाँ कहते हैं और ले लो, मैंने कहा नहीं, 300 में काम हो जाएगा। 50-60 वहाँ डाल देती हूँ, 50-60 किराया, फिर 40 रुपये ऐसे किराया, ऐसे जाती हूँ। और मियाँ अस्पताल से टीका लेती हूँ 15 दिन का। हम लोग सब इतने परेशान हैं कि इतनी तकलीफ में फिर आप सेहत ख़राब करते होंगे रोज़? नहीं, हम टेंशन भी नहीं लेते, इसीलिए। मकान का किराया 12,000 है, फिर बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, फिर अपनी नंदों से या किसी से। बिल कितना है इस दफ़ा? 18,000। फिर हमने छोड़ दिया, अब हम छत के ऊपर सोते हैं बगैर पंखे से। सुबह आते हैं हम नमाज के टाइम, फजर के टाइम आते हैं नीचे। डेंगू फैला हुआ है, मच्छर मुच्छर ना? नहीं, बस पंखा चलाती रहती हूँ हाथ का। आपने बिजली नहीं ऊपर बहुत कम चलाती हूँ, लेकिन कि बिल कम आ सके? कम अभी तक तो नहीं पता, पिछली दफ़ा 18,000 इसका नहीं पता। हालांकि गए भी थे कम करवाने, नहीं हुआ। 18,000 बिल आया था, पहले एक दिया, दूसरा नहीं दिया। नीचे खाली है ना मकान, किराए पे रहते हैं, नीचे दिया, ऊपर नहीं दिया, ऊपर दिया, नीचे नहीं दिया, ऐसे। इनके कितने अखराजात और इनकी कितनी इनकम है और इनके अखराजात कितने हैं, और इन्होंने खुद ये मरीज़ बन चुकी हैं, इस चीज़ का मेडिसिन भी यूज़ करनी है। इतने कम अखराजात में इनके ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन पड़ा हुआ है, और कोई पीछे को साथ देने वाला भी कोई नहीं है। कितनी महंगाई, हम अपने परेशानी का रो रहे हैं। आप ये देखें कि ये औरत ज़्यादा होते हुए कितनी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कितनी ज़्यादा परेशान होगी। क्या कह रहे हैं? इनकम कितनी? मगर इतने सारा होते हैं, लेकिन कोई हम किसी से कह नहीं सकते हमें दे दो, मदद करो, लेकिन हम नहीं करते। काट रहे हैं ना, वो जानता है, सब कोई नहीं जान सकता इस चीज़ को। अल्लाह बेहतर चला रहा है, ये अल्लाह निज़ाम चला रहा है, हम नहीं चला रहे हैं। इतनी इनकम है जो आपने बताई, हम तो खुद परेशान हो गए आपको देख के। तो ऑयल आता है 550 का, तो ऑयल आता है, जहाँ 40 का आता था, 30 का आता था, 40,000 का आता है। पाव घी आता था, अब वो 550 का घी आता है। हम इतने परेशान थे, लेकिन अब क्या करें। जो गरीब तबका है ना, इनको उनके लिए कोई रिलीफ देना चाहिए, स्पेशल रिलीफ देना चाहिए। जिनके 500 में सदर में रहती थी, अब 12 में चली। महंगाई के साथ किराया भी बहुत महंगा है, किराए के मकान में रहते हैं। इतना ज़्यादा परेशान कुन हालात है, हम अपना रो रहे हैं कि इस परेशानी में, और इनकी इनकम देखें कितनी आ रही है, और इस हालात में ये कैसे गुजारा कर रही हैं। आप खुद इस चीज़ को फील करें कि हम अपनी तकलीफ को बता रहे हैं, ये हमसे भी ज़्यादा वो देगा ये देगा नहीं ना। हम किसी के घर जाते हैं मोहल्ला अच्छा, लेकिन हम किसी से ये नहीं कहते ये दे दो, नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें करने वाला है। परेशानी जाहिर भी नहीं कर सकते, कुछ मांग नहीं सकते, सफ़ेद पोश लोग हैं, अपनी तकलीफ खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। कार्ड बनाया था, कार्ड इतना सा वो जो 3 साल पहले, लेकिन उसमें से भी कुछ नहीं आया। पूछना कमेटी वगैरह है, मैंने कहा हमने किसी से कुछ नहीं लिया। एहसास प्रोग्राम का शायद कह रही हैं। इसको भी आप फॉलो नहीं कर सकते। आप इतनी महंगाई है, अपनी मेडिसिन पूरी करें, घर के अखराजात चलाएं, किराए दें, कितनी अखराजात हैं, बिल आ जाते हैं महीने के बाद, उसका जो ही मार 18,000 मार खा जाता है। 20,000 तो ये हो गया, समझते हैं 20,000 तो ये हो गया, 18,000 एक 12,000 है, और आप कह रहे हैं 25,000 है, ये तकरीबन इनकी आ रही है, तो उसमें इतना कैसे चलाएंगे? अपनी मेडिसिन करेंगे, घर का अखराजात चलाएंगे, कितनी परेशानी है। एक तोड़ा ले आई और ये सफ़ेद मिलाकर खा लेती। 3,000 सिर्फ माल लेके आए, घर का राशन सिर्फ 3,000 का, 3,000 में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। बाकी बहुत मुश्किल अदा करने हैं, और भी सारे प्रोसीजर इन्होंने घर का देखना है, अकेला करने वाले हैं, कितनी परेशानी है। आज 640 का लिया लैंड में लाके, वो भी नहीं दे रहे। जो भी मुल्क आया ना, मुल्क का जो भी आया ना, उसने लुटा ही है। तो ये बता दे, ये अल्लाह पाक सरकार का करम है, अल्लाह का करम है, ये चल रहा है। हम टाइम से चलती हूँ, मैं मोबाइल के टाइम से नहीं चलती, घड़ी के टाइम से चलती हूँ। मैं दाता साहब भी घड़ी के टाइम से चलती हूँ कि वो मियाँ परेशान आ। मैंने कहा मैं 9:30 बजे घर आ जाऊँगी। आपके लिए आसानियाँ करें। मैं आसानी घड़ी, सब कहते इतनी बड़ी घड़ी ली है, मैंने कहा इससे भी बड़ी थी, वो फटा। अल्लाह का चलाया हुआ है, और आपको उसके सरकार चला रहे हैं। जो हालात है ना, खाने में रहती हूँ, बेटी की घर आई हूँ, बेटी दामाद बीमार है, मैंने सारी बच्चों की शादी कर दी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी की है मैंने अपने बच्चों की शादी, अच्छे घरों में गई। मैंने कभी दामादों से किसी से पैसा नहीं लिया, अच्छा नहीं लगता है। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों ने मुझे। क्या हाल है आपके? सेहत कैसी? फर्स्ट क्लास है, मज़े में? मौसम हवा वो चल रही है आज तो? आज ये गर्म हो गया, ये बात चल रही है। अच्छा, क्या हाल है? खैरियत है सर, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुबीनुल हसन है। आपका क्या नाम है? इसका नूर फातिमा नाम है। नूर फातिमा, अच्छा। सर आपसे रिक्वेस्ट है ये कि हमारे हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि 1350 रुपये कांटे का तोड़ा हो गया, जो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 980 रुपये का था।
अब वो जो है 1350 रुपये का हो गया आटे का तोड़ा। और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर, 10,000 से नीचे बिजली का बिल नहीं आ रहा। 10,000, 12,000, 10,000, 12,000। तो आपकी मेहरबानी हमारा हुक्मरानों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि हमारे खुदाया हमारे को रहम करें और कुछ करें गरीबों के लिए। सिक्योरिटी गार्ड वाले जो हैं 16 से 17,000 इनकी सैलरी है, तो ये क्या कितना, कहाँ आप जॉब कहाँ करते हैं? सर मैं सदर बैंक के सामने तो जो मुझे है। बताएं कितने घंटे आप तो रात को सर ड्यूटी 12 घंटे ड्यूटी है हमारी। रात को करते हैं ड्यूटी? जी रात को ड्यूटी है, रात की भी ड्यूटी है, दिन की भी ड्यूटी है। बाज़ मरता ऐसा होता है कि आज मैं टाइम से आ गया हूँ, घर काम था, बच्ची बीमार है। क्या तो हुआ? उसके पेट में कोई दर्द वगैरह, अभी डॉक्टर से दवाई अभी मुझे बताएं कि ये फिर आटा भी नहीं मिल रहा, घी भी महंगा है, तो फिर आप ये निज़ाम और सर्कल कैसे चला रहे हैं? बस अल्लाह ताला है सर जो हमारा जो ना मतलब निज़ाम चला रहा है, वरना हाल कोई नहीं रह गया। इन हुक्मरानों से हाथों से हम तंग आ चुके हैं कि जो भी कोई आता है वो कहता है गरीब के लिए हम बेहतरी करेंगे। क्या बेहतरी कर रहे हैं सर, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो खुदाया इन्हें चाहिए कि को रहम करें गरीबों के ऊपर और कोई इसका कोई हल निकालें इस चीज़ का। हर चीज़ का रेट दूसरे दिन रेट बढ़ा हुआ होता है, हर चीज़ का दूसरे दिन रेट बढ़ा हुआ होता है। तो हमारे से गरीब आदमी जो हैं वो किस तरीके से अपना निज़ाम चलाएंगे? बच्चे स्कूल भी जाते हैं? बच्चे भी स्कूल जाते हैं सर, बच्चे पढ़ रहे हैं और घर के और बहुत से अखराजात हैं जो हमारी समझ से बाहर है। आप जब ड्यूटी पे खड़े होते होंगे तो आप जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त भी ड्यूटी जो करते हैं, जी जी, वो तो इसी परेशानी में काट देते हैं टाइम के यार। सारा दिन अगला लम्हा इसी टेंशन कैसे में गुजारना रहते है हैं कि शाम को जाके आटा ढूंढना है, शाम को जाके फलानी चीज़ ढूंढनी है, और यहाँ पे लेने लगती हैं यहाँ पे सर आटों के लिए, और आटा फिर भी जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है लाइनों में लग के भी। तो ये तो हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है कि लाइन में लग के आप आटा लेते हैं? जी लाइन में लग के आटा मिलता है, और घर वाले आते हैं वो कितने लोग होते हैं लाइन में? बेशुमार लोग होते हैं सर जो खाली चले जाते हैं। आटे का ट्रक आता है और वो ख़त्म हो जाता है। साथ ही शॉप है सर। तो सर आपकी मेहरबानी है, हमारा पैगाम पहुँचाएँ हुकूमत तक। आपका एग्जैक्ट क्या पैगाम है? एग्जैक्ट क्या पैगाम है? सर यही है कि गरीबों के लिए कुछ बेहतरी की जाए, कोई ये जो आटे का बराम फैला हुआ है इस टाइम और महंगाई है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें जो हैं सर आपकी ज़रूरत की सस्ती होनी हर चाहिए? चीज़ सर महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। दाल है 300 रुपये तक है, और बाकी चीज़ें सब्ज़ी है, कोई चीज़ हमारी रेंज से बाहर, हर चीज़ हमारी रेंज से बाहर हो गई है। तो खुदाया ये नहीं चाहिए कि ख्याल करना चाहिए गरीब आदमियों का, कोई एहसास करें। ये आप कह रहे हैं कि महंगाई ने आपका गुजारा बिल्कुल नहीं कमर तोड़ के रख दी। कमर तोड़ के रख दी है सर गरीब आदमी की। मेरी नहीं, मेरे जैसे कई भाई ऐसे हैं जो परेशान हाल है। नूर फातिमा बोलती हैं, बाबा बाबा कहती हैं? बोलो बेटा। कितनी उम्र की हो गई? सर ये 5 साल की है। नूर फातिमा, इसको खिलाते पिलाते नहीं आप? सर खाती पीती बस बच्चों को, आपको मेरा ख्याल पता क्या है, इसकी ना खाने पीने की हैबिट ख़राब है। जी हाँ इस तरह ही है ना? जी हाँ, मैं इसीलिए अब ये मेडिसिन लेकर आया हूँ। फिर इसका गला भी जल्दी ख़राब होता होगा, जुकाम वगैरह भी हो जाता होगा। जी 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 ऐसा ही। इसकी केयर करें, ये नहीं तो अपना। तो सर आपकी मेहरबानी, आप जैसे लोग ही हमारे लिए बेहतरी का कुछ सबक बन सकते हैं कि आप हुकूमत तक हमारा पैगाम पहुँचाएँ ये कि गरीब आदमी इस टाइम बहुत तंग है, और हर चीज़ का जो है मेरा मतलब रेट बहुत ज़्यादा गरीब आदमी के रेंज से बाहर हो गया है। तो आपकी मेहरबानी है सर, ये हमारा पैगाम पहुँचाएँ हुकूमत तक। आप बड़ा अच्छा जॉब कर रहे हैं और बड़ी फ़ख्रिया जॉब है वो। जी जी बिल्कुल। अल्लाह करे ये मामला जो आप फरमा रहे हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ, ताकि आपको रिलीफ थोड़ा मिले और बेहतरी हो। अल्लाह करे सर ऐसा ही हो सबके लिए। हमारी तो ये दुआ है कि सबके लिए बेहतरी हो, कि सब कुछ कौन हो। आप अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक बहुत यू, शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, फिर आपको भी आटा नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा, बहुत जो है ना शॉर्ट है और परेशानी हुई है। तो इनको चाहिए कि ये इसका जो है ना मामले का सद्देबाब करें। IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पे आवाम को बिल्कुल दीवार के साथ ना लगाएं, बल्कि इस हद तक रखें कि जिस तरह पिछली हुकूमत थी, कम अज़ कम उन्होंने इतना तो रिलीफ दिया हुआ था बिजली के बिलों में या ग्रोसरी में कि आवाम को परेशानी नहीं होती थी। अच्छा जी, क्या हाल है? कैसे हैं अली भाई? भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर फिर रहे हैं आप? सदर बाज़ार में चक्कर लगा रहे हैं ग्रोसरी के लिए, सस्ती मिल जाए। ओए, फिर कुछ मिला सस्ता? सिर्फ खामोशी। हाय हाय, क्या कह दिया आपने, खामोशी सस्ती है? हाँ जी। मैं जा रहा हूँ जी, मेरा एक बयान ले लें। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्या करना है घर जाके? आपने 5 बजे गए हैं, 600 रुपया लेके जा रहे हैं, बहुत है। ओहो, जितने हुक्मरान है ना, इनको पहाड़ों में ले जाओ, गार्ड मुझे खिलाते हैं। इनको मैं आधी रोटी डालूं, ये भूखे मरे, कहेंगे आप सुनाओ। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ किसी बैरी जहाज पर हो सबको डुबो दो। इसके पीछे कुछ नहीं है, सब जब आम को हौसले दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं। 480 का 90 का थैला 650 का कर दिया, लाइन लगी होती है। परेशान हो गए, यही कहेगा बेचारा। मुझे गाड़ खिलाड़ दो उनको, कुछ पानी भी ना पीने को दूंगा। ना जुल्म क्यों? साढ़े ना नहीं होने दिया। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, बड़ी फिक्र लगी थानू, साड़ी किसी ने फिक्र नहीं। क्यों मैनू गाड़ खिलाड़ दो, मैं किसी ਨੂੰ बाहर भी नहीं जान देंगा, पानी भी नहीं देंगा। इन्होंने पता लगे कि दुनिया किस तरह गुजारा कर रही है। थोड़ी नरमी करें, सख्ती ज्यादा करें। नहीं, नरमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नरमी की ना साढ़े नाल। पानी छानी तो पिलाए ना यार। नहीं, वो थोड़ा फ्लड है पीण। आपका ख्याल है कि आवाम को अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो इनका कसूर है सबका? सारी बात यही हुक्मरान नहीं कर रहे और मोदी तो नहीं कर रहा। हम तो इन्हीं को कहेंगे, जाते हैं कोई नहीं सुनता, दफ्तर में कोई नहीं सुनता। एक डेंगी वाले आ गया कल, नंबर प्लेट लगी है, मोटरसाइकिल ऐसी जैसे किसी फकीर की है, और लोटे की पानी भी कहना जी पैदा होएगा, ये साफ पानी च पैदा होंगे। तो मैं क्या मिनी वाटर के कारखाने जाओ, उत्थे साफ पानी है। वो फ्लैडा में जाओ, नहरों से जाओ, खुला ही पानी है। साडा लोटे का पानी असीं हुण कागज़ दे हत्थ पानी करिए, बड़ा बेइज्जत कीता। FIR कटांगे, मैं कहा चल गल करना यार, आवाम मरन रही है, ये लोग अपने रोज़ कोई ना कोई सोचा छड़ देंगे ने। किधर जाइए, है कोई जगह? सुबह 5 बजे आए हैं, 600 रुपया कमाया। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ से कुछ नहीं मिला सस्ता है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे सस्ता, सिर्फ खून सस्ता है, खामोशी सस्ती है। क्या आपको नहीं मालूम? क्या ये हमारे वो बिलावल भुट्टो को नहीं मालूम? क्या हमारे खान साहब को नहीं मालूम? हमारे शहबाज शरीफ साहब को नहीं मालूम? सबको सब कुछ मालूम है, सब अपनी जेबें भरने के लिए लगे हुए हैं। किसी को आवाम की कोई इतनी सी परवाह नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। क्या डॉलर बढ़ने से पाकिस्तान में सब कुछ महंगा हो गया? सब कुछ तो ये पाकिस्तान की, ज़राअत तो पाकिस्तान की है, बाहर तो कुछ भी नहीं जा रहा, इंपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे कैसी महंगाई, किस चीज़ की? चलें 10% बढ़ गया, मुल्क की मईशत बढ़ी, 20% बढ़ गया। महंगाई किस चीज़ की है? आप कह रहे हैं महंगाई किस चीज़ की है? एवरीथिंग, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा शॉर्ट है। ये पाकिस्तान का है, मईशत है, 80s से देखे नहीं। कौन सा, कहाँ पे था, कहाँ पे किस चीज़ की शॉर्टेज थी? ये आए हैं, ये हम पे मुसल्लत हुए हैं, हम जैसे हैं ये हम पे मुसल्लत हुए हैं। ये ऐसे मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, क्या वाकई हैं? ये आपके लिए अवाम सब सुन रहे हैं, आप वाकई ठीक है? बिलावल भुट्टो साहब क्या हैं? ये बताएं कि आप क्या करते हैं खुद से, जॉब वगैरह क्या करते हैं? मैं जॉब से अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिफाइड है एज MBA अल्हम्दुलिल्लाह, और जॉब छोड़ के 40,000 में 60,000 में नहीं होता। अब मैं ऑन द रोड अपना पर्सनल बिजनेस करके। ओके, बिजनेस कर रहे हैं तो क्या कामयाबी मिली? कुछ नथिंग एल्स। वो जो जाता हो तो अगला जाता है, वो पिछले पैसे कहता है देने हैं, अगले दे जाएं, पिछले ले जाएं, देने लेने देने में लगे का 60 तक भी कमा रहे हैं कि वो भी गया। वो कहते हैं बिजनेस नहीं है, आप आएंगे मार्केट देखें, आप थ्रू आउट ऑफ द मार्केट यहाँ से लेके वहाँ। जॉब छोड़ने का फैसला गलत साबित हो गया? मेरा ख्याल है कि वो भी गलत ही है। अगर ये कामयाबी नहीं मिली के लिए एक आम बंदा यहाँ पे पाकिस्तानी जो अपना बिजनेस करने में खुश है, करने में काम मेच्योरिटी में अगर खुश है, तो यहाँ पे जॉब में क्या मिल रहा है उनको देख लें। वो तो हैंड टू माउथ भी नहीं है, वो हैंड टू माउथ भी नहीं है। सफ़ेद पोश बंदे के लिए बहुत मुश्किल गुजारा है। आप निकल के देखें, छोटे छोटे बच्चे से पूछें, वो आपको रियलिटी बताएगा, रियलिस्टिक बताएगा कि ये हैं। आपको कब फील हुआ एग्जैक्टली कि हालात आपके अपने बस से बाहर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? डेफिनेटली ये जब से खान साहब का एक धरना शुरू हुआ था, मैं खुद खान साहब का फ़ैन रहा हूँ जब से की बात हुई, जो उन्होंने एक्सपोज किया ये हैं और हैं नो डाउट। हमारी सारी जिसे आप कहते हैं मस्जिद के ऊपर जोर डालने वाले, हमारी भी इन्वॉल्व किया गया, डेफिनेटली इन्वॉल्व किया गया। वो मालूम है उनको, सब कुछ मालूम है, किस को क्या क्या पूछेंगे आप कह रहे हैं कि अब हालात टाइट हो गए एक आम बंदे के लिए, बहुत टफ हो गया है ना? टफ है। क्या करें,
सफ़ेदपोश बंदा क्या करेगा, चोरी करेगा, फिर आप उसको जेल के लिए लेके जाएंगे, मारेंगे। हाँ हाँ, कहाँ है बेटी? बुलाएं बुलाएं। अच्छा, तो अभी फिर आप ढूंढते फिर रहे हैं ग्रॉसरी सस्ती? अल्हम्दुलिल्लाह, यही करने के लिए लेके तो जाएंगे, क्योंकि पेट तो पालना है। बच्चे आपके कितने? 2 बच्चे हैं। जाते हैं स्कूल वगैरह? जी हाँ, दो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। मतलब आपको पूरा अपनी फैमिली रन करना होती है, तो और डेफिनेटली ये बड़ा मुश्किल टास्क है, आपको पता ही। आप भी जॉब कर रहे हैं, आप भी एक एंकर हैं, माशाल्लाह आपको फेमस हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के आप सबका एंकर इंटरव्यू करते हैं। एक सिंपल पर्सन है आप, आम ऑर्डनरी पर्सन है ना, आप भी लेके जाते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें खरीदते हैं। आपको पता लगा कितना क्या क्या करना, कि क्या भाव बिक रही है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आम लोगों की पहुंच से चीज़ें बाहर हो गई हैं। आप ठीक फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप 100% ठीक कह रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। खुश रहें। आप भी खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। क्या हाल है हीरो? किधर भाई? सर इधर ही अपना काम है। क्या काम है? चाय का होटल है मेरा। वो तेरी खैर, चाय का होटल? लाहौर तो दीवाना है सारा चाय का भाई। ऐसे ही। फिर ठीक बिक रही चाय? हाँ, अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का शुक्र है, सही बिक रही है। अभी 2 to 3 वीक्स हुए हैं मुझे शुरू किए। हाँ, तो नोटों की बरसात होना शुरू हो गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र किया जाए उतना थोड़ा। नोट भर के जेब आप लेके जाते हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है सर जी। चाय का काम गार्ड गुड रख लो पास? नहीं, इतने गार्ड्स नहीं चाहिए। मैं ख्याल रखने के लिए मैंने किसी का हक नहीं खाया, मेरा नहीं कोई खा सकता। अच्छा, हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू। क्या हालात है अपना महंगाई के? क्या हालात है सर जी? महंगाई, ये जनवरी में मैं एक जगह काम कर रहा था, तो तब से लेके अब तक तो काफ़ी यानी कि डिफरेंस आ चुका है महंगाई के अंदर। जो अगर 1500 लगा के मुझे 1500 आ रहा था ना चाय में, तो वो अब इस टाइम ये है कि 2100 लगा के मुझे अब 1200 बच रहा है। ठीक है, आप ठीक है सर? जी बेटा। खैरियत है ना? काम भी ठीक है? महंगाई शगाई तो नहीं ना? महंगाई तो खैर दुनिया के साथ ही, फिर ज़्यादा हो गया काम। महंगाई तो बहुत है ना? हाँ। माजी के हालात देखें जी, माजी के हालात क्या हैं? क्या हाल है आपके? बस जी हाल क्या बताएं आपको, 2 महीने हो गए हैं, बहुत परेशान हैं। बिलों के लिए अब 2 बच्चे कमाते हैं, 12-12 हज़ार वो लाते हैं, 14,000 रुपये रेंट पर मकान है मेरा, 5 बच्चियाँ हैं, तो कोई गुजारा नहीं होता। फड़ तड़ के बिल देते हैं। पिछला बिल 11,000 आया था, एक ही 20,000 है, तो कहाँ से देंगे? कोई कूलर नहीं, कोई AC नहीं, कोई ऐसी चीज़, पक्के हैं, बिजली है और बल्ब बलते हैं और कुछ नहीं। आकर देख भी सकते हैं, लेकिन हमने गुजारिश किया कल मैं दफ्तर जाना है कि ये जो बिल का क्या करना है, जो किस्तें करेंगे वो, और कुछ नहीं कर सकते। वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो तो वापस हो गई। हाँ जी, वापस हो गई। हाँ, वो तो वापस हुई है। तो वो कोई भी नहीं, मैंने आज वो बिल पकड़ा के गए हैं, उन्होंने कहा नहीं आप दफ्तर जाना पड़ेगा आपको। वो तो जाना पड़ेगा। जाएंगे हम, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, हमने जाना क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रियाज। रियाज भाई, आप पहले मैं बर्फ़ बेचता था, ये 5 साल हो गए मेरी लात शुगर से काटी गई, तो कैसे गुजारा करते अल्लाह ही है, कोई यार दोस्त मदद कर दे तो गुजारा होता है, वैसे नहीं। अभी सेहत कैसी है आपकी? अब ठीक है, दवाई शवाई खाई जाएगी। दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं, पहले 200-300 की आती है, अब 600 की आती है शुगर की, 3 दिन की, तो वो खा ले तो काफ़ी की चाय और डबल रोटी रस, और कुछ नहीं खा सकते। अब अल्लाह ही है हमारा, हुकूमत तो कुछ भी नहीं सोचती। मुझे फंड भी मिलता था 9,000, वो भी नहीं बंद किया हुआ है। पहले फंड कौन सा? वो जो मदद देते हैं ना कॉरपोरेशन वाले, वो वाली मुझे 9,000 मिलती थी, वो अभी आया नहीं जी। वो अफसर ले जाते हैं, लेके आता है कोई भी नहीं। पहले मैंने किया था दरखास्त हमजा शरीफ को, वो उतर गया, अब इनको किया, इनको कहा मिलेंगे आपको ज़रूर पैसे। अब सलाह फंड भी आए हुए हैं, कोई भी हमें नहीं देता, हम इधर रहते हैं गड़ी छोड़, जमे पले हैं इधर भी। इधर ही रहे आप? हाँ, इधर ही सारी उम्र इधर ही, हमारे माँ बाप भी जहाँ पहुँचते हैं। क्या फ़र्क पड़ा लोगों में? लोग सारे परेशान हैं, बिलों से ज़्यादा परेशान। कहते कारोबार करते हैं, उन आधे पैसे बचते हैं, नहीं बचते वो पल्ले से डालते, रकबे भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वेला हो जाता है। इंसान इतनी परेशानी है, सोच सोच के बंदा आप ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। रोटी कहाँ से खाएं? प्याज वो महंगा, कल 300 रुपये किलो लेके आए, टमाटर 200 रुपये किलो, ये क्या बात हुई? ये गरीब आदमी ने डालना होता है ये हंडिया में। ये साथ बेटा है आपका?
ये मेरी बेटी का, बड़ी बेटी। पढ़ता नहीं है? पढ़ता है? हाँ जी, कबाले स्कूल में, चौथी में। आपके साथ भी ड्यूटी करता है? हाँ, जब वेले टाइम मेरे को पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ता है, तो पढ़ के आगे फिर मेरे को लेके यार दोस्त के जाते हैं, अपना कुछ करते हैं बस। नहीं तो पढ़ने वाले बच्चे को आप साथ साथ रखेंगे? हाँ जी। तो ये तो जहन इसका बेचारे का फिर। नहीं, जब पढ़ के टाइम पढ़ता ही है। जब हम भेजते हैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्यूशन, 1500 रुपये मैं ट्यूशन का भी देता हूँ इसका। जो किताबें तो मैं यार दोस्त ले देता। हमने कोई लिखाया नहीं साहब ने। अब सेहत कुछ बेहतर है? हाँ जी, है ना? तो बार सोच के बिल आते हैं, दिमाग को पकड़ लेते हैं, रोटी भी भूल जाते हैं। ये बात है। तो ये कोई हुकूमत को आप ही सोचना चाहिए, चाहे साहब हमारे तरफ इमरान खान आए, कोई भी आवे, लेकिन काम का आदमी होना चाहिए। ये गरीबों का क्यों भला करे, गरीबों की तो मदद करे। जो हम मदद करते हैं जी, शेर आए, शेर के आके कर दिया, और सानू भी बढ़ना शुरू करता है शेर ने। आप नहीं मुतमईन? नहीं। क्या हुआ? जुबान इन्होंने कुछ की, करते कुछ है। कोई भी आवे, जुबान कुछ है। चलो वो इनसे कुछ थोड़ा सा बेहतर था इमरान खान, घर का सिलसिला चल रहा था। घी दे लो 500 550 मिलता नहीं, पा घी भी डाले 25 130 40 रुपये का मिलता। इतनी मुश्किल जिंदगी आपकी? बहुत ज़्यादा। इससे तो मर जाना बेहतर है। हम किसी को कुछ कहते हैं, अल्लाह इनको नेकी की दे। देख सरदारी ना बुआ रहन दिता ना बारी, रोटी हुण खान गए सरकारी। 2 भुलान लुट के खा गए पाकिस्तान, और बनाया सी इमरान खान। उन्होंने भी तो लुट लेंदे थे थोड़ा जिहा, उन्होंने भी समझ आती हुकूमत में किस तरह चलानी है। असी तो इन्हों की यही हक थी। आपके पास कोई नहीं पहुंचा? कोई बंदा कोई कभी? नहीं, बंदा नहीं, कभी भी नहीं पहुंचा। मदद करने याद पूरे रोड का रहने वाला, मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। दवाई वगैरह? हाँ जी। दवाई वगैरह कहाँ से लेते हैं? दवाई मेडिसिन से लाता हूँ, डॉक्टर है वो गंगाराम का। नहीं तो फ्री मिलती दवाई? अभी वो फ्री देते हैं, जो महंगी है तो वो तो लानी पड़ती। चाहे किसी मेडिकल चले जाए, वो जाए आप ना 200 किया यार 150 दे दो, तो कहाँ से 150 होगा तो मैं दूंगा। 5 साल पूरे हो गए हैं शुगर के। मैं आप मेहनत करता था, 100 लाख सप्लाई करता था। मियाँ महाराज दिन बहुत हो गया, तो वो उनकी भगवानपुरे से लाते। बर्फ के काम में ठीक मुनाफा है? हाँ जी, ठीक था। अब नहीं है, अब वो प्रॉफिट कम हो गई है। अब मेरे से होता भी नहीं है वो वजनी काम, बह के मैं कर लूँ जैसे भी है। तब करूँगा क्या, पल्ले होगा वो फट्टा लाएँ, सुबह लाएँ, बोरियाँ लाएँ, कहाँ से लाएँ, बच्चों को रोटी कहाँ से शाम को खिलाएँ। ये बहुत मुश्किल, कोई भी नहीं पहुँचता। आपके साथ ड्यूटी बच्चे को ही फिर करनी पड़ती है? हाँ, ये हम अब जाके निकले, वो हाउसों से दूध लेंगे, उसको मैं बरफ देता हूँ 40 साल से। मेरी 62 साल मेरी उम्र है। वो हाउसों को देता है 1 लीटर दूध फ्री दे देते। झूठ का के लिए बोलूँ, किसी का रिजक का, उनको अल्लाह बहुत है। तो सारे तो नहीं ना, सारे कहेंगे 120 रुपये किलो है जी, आप पैसे लाएँ जी, चलो तुझ 100 दे दो, तो कहाँ से लाए? कोई जरिया नहीं। आप दूध अफोर्ड नहीं कर सकते? पॉसिबल नहीं? बिल्कुल। आप बस अपना मीटर बचा के रखा हुआ है कि बत्ती चलती रहे? बत्ती चलती रहे, बिल्कुल। बाकी खाने पीने का क्या करते हैं फिर कोई ना कोई राशन ले देता है, कोई 15 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए, वो भी अपनी फोड़ करते। कैसे जाए, शर्म आती है जाके कहते हुए, देखते हैं तो चले क्या अच्छा दे दूँगा। कोई नहीं, बिल्कुल। इस वक्त मैं 3 किलो आटा लगे हैं, उन्होंने 300 रुपये का दिया। वो कहते हैं जी छोटा थैला 10 किलो का 600 तो कुछ रुपये का हो गया, पहले था 490 रुपये का, पिछले महीने में लगे। तो अब ये कह रहे बहुत मुश्किल हुई है, कोई मेरे पास पहुंचता नहीं। आज मुगलपुरा रोड बर्फ वाला, जिसी से मर्जी पूछ ले। मेरा बड़ा भाई भी बहुत हो गया, मेरी वालदा भी, मेरे दोनों भाई, मेरी बहनें भी। तो मैं सबसे छोटा था, मैं ही बचा हूँ, तो मेरे बच्चे हैं बस। वो बेचारे रोते क्या, कहाँ खान, एक रोटी खा ली, दूसरे टाइम का फिर फिक्र लग गया। ये इनको सोचना चाहिए कि माड़े बंदे का कोई ख्याल करे। दुआएं लेनी है और क्या, हमारे पास और क्या है, दुआएं के बगैर कुछ नहीं। मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? महबूब। महबूब भाई, आप इधर क्या कर रहे हैं? मेरी ना बर्गर की शॉप है पापा की।
मैं हर रोज़ ना अंडे लेके जाता हूँ 5-6 ट्रे। वो पहले आती थी 200-250 रुपये की ट्रे, अब वही 550 रुपये की ट्रे है। बहुत महंगाई हो चुकी है। और जो घी था 100-150 रुपये किलो, वो इस टाइम 450 या 500 रुपये किलो घी है। चने की दाल बहुत महंगी है और इनको चाहिए चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, गरीब की तरफ देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।